मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में। आप सभी लोग जानते हैं कि हल्द्वानी की सड़कों का कितना बुरा हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप ये सब लोग मिलकर के इन सड़कों पर चलते हैं, लेकिन अब ये सड़कें लोगों की जान भी ले रही हैं। हल्द्वानी में अगर आप जाएंगे मुख्य सड़कों से लेकर के गली मोहल्लों तक आपको खराब ही मिलेंगी। लेकिन आज हम हल्द्वानी के दौरे पर निकलेंगे, जहाँ जहाँ भी सड़कें खराब हैं आप भी कमेंट में बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक पोस्ट डालकर पूछा था कि कहाँ कहाँ पर सड़कें खराब हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, तो हम इसकी शुरुआत भी करेंगे और ये सड़कें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सरकार मस्त है, अफसर बेपरवाह हैं और व्यवस्था जो है वो लापरवाह हो गई है। और जो इंसानी जान की कीमत है वो कुछ नहीं है। आप रोज़ मरिए, आप रोज़ दुर्घटना आपकी होंगी, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने जब वकालत की पढ़ाई करी तो एक लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा था, अपकृत्य विधि। अपकृत्य विधि बताती है कि जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसने की है। अगर वो यहाँ लागू होती तो कल ही जो डेथ हुई है जीवन पंत, जो कि हरगोविंद सोयाल इंटर कॉलेज में टीचर के तौर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे, जीवन पंत, उनकी ऊंचा पुल के पास ही कल उनकी बाइक फिसलने से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि गड्ढे वहाँ पर ज़्यादा थे। एक लौता चिराग बेटा था घर का, जो कि बुझ गया है। कुल 34 साल की उसकी उम्र थी। इसी तरह के ना जाने कितने दुर्घटना हो गई हैं, जो लोग घायल हैं। हल्द्वानी में ज़्यादातर इलाके आज की तारीख में आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर सड़कों का बुरा हाल मिलेगा। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि लंबे सफ़र पर आपको लाइव लेकर जाएं, और आपको अगर फुर्सत हो तो हमारे साथ आप लाइव ज़रूर जुड़ें। और इस समय हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर रेलवे बाज़ार इलाके में। रेलवे बाज़ार इलाके से आज हम अपना सफ़र शुरू करेंगे और उसके बाद कई जगहों पर जाएंगे। हल्द्वानी में अगर मैं ऊंचा पुल की बात करूं, अगर रामपुर रोड की बात करूं, तिकोनिया के आसपास की बात करूं, सड़कों का बुरा हाल है। और मैं बनभूलपुरा की बात करूं तो 90% बनभूलपुरा की सड़कें ख़राब हैं। उनमें भी अगर बड़ी रोड की बात करें तो बड़ी रोड पूरी तरीके से गड्ढों में ही सड़क है, चलना दुभर है। आए दिन टुक टुक और ऑटो पलट रहे हैं। गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चे तक रोजाना दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। बुजुर्गों का तो हाल बुरा है। उसी के बाद लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 1, उत्तर उजाला, कई जगहों पर आप सड़कों को खराब देख सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज हम अपना सफ़र शुरू करेंगे रेलवे बाज़ार के आसपास से और केमू स्टेशन के आसपास से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और मेरा साथ आज यहाँ पर दे रहे हैं खबर 7 के लिए तस्लीम अंसारी साहब। जय हिंद। तस्लीम अंसारी साहब, आप और हम बाइक पर आज निकलेंगे, और आज निकलने के बाद आज हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर सड़कें ख़राब हैं और कौन कौन बेपरवाह है। कायदा तो ये था कि जितनी सड़कें ख़राब हैं उसमें जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए था। ये आप देखिए हाल, अब ये आप हाल देखिए। ये हम केमू स्टेशन के सामने जो सड़क है, अब हम यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए आप, ये टुक टुक डिस्को डांस कर रहा है, और जितने भी आपको ये ऑटो वगैरह दिखाई देंगे जिनका हाल बुरा होगा। ये देखिए आप, अब ये बुजुर्ग, और देखिए ये लोग जा रहे हैं, किस तौर पर जा रहे होंगे ये आप देख सकते हैं। आप देखिए ये होटल शांभवी के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं। इसके अंदर आधा फीट के गड्ढे हैं, आधा फीट के गड्ढे हैं। और ये देखिए आप, मैं इनका आपको हाल दिखाता हूँ। ये बाइक पर जा रहे हैं भाई साहब, और ये देखिए टुक टुक आ रहा है। ये आप हाल देखिए, केमू स्टेशन के पास का ही ये मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए। और यहाँ के बाद आज हम काफ़ी देर आपके साथ रहेंगे, काफ़ी देर, और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ का बुरा हाल है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो ऑटो हैं, जो कार है, जो बाइक हैं, वो सब नृत्य कर रहे हैं। और अब ये हम प्रिंसेस इंजीनियर्स के सामने से गुजर रहे हैं, और आर्य समाज और पंजाब केसरी के सामने अब हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, मैं आपको जगह दिखाता रहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं केमू स्टेशन के आसपास का इलाका। केमू स्टेशन की जो बसेज हैं उनके कारण भी काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। सड़कों को तो हम हाल जानेंगे ही, लेकिन जो व्यवस्था ख़राब हो गई है, ये आप देखें, एक सड़क
इस सड़क पर एक ही केमू बस खड़ी करने की परमिशन है प्रशासन की ओर से, लेकिन यहाँ पर आप बसेस का हाल देख सकते हैं, जाम का हाल देख सकते हैं, और जो भारी वाहन लगातार यहाँ पर चल रहे हैं उससे भी सड़कों का बुरा हाल है। लेकिन अभी तक भी कोई सुधलेवा यहाँ का नहीं है। कोई सुधलेवा यहाँ का नहीं है। हम लोग ये देखें, आप ये बसेस आपको यहाँ मिलेंगी। ये आप देखें कि पाइप जो है वो सड़क के कभी अंदर होता होगा, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि अब पाइप भी दिखने लगा है। और अब हम लोग रोडवेज स्टेशन के सामने से गुजर रहे हैं और शमा रेस्टोरेंट वाली जो लाइन है, अब हम वहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे। गड्ढे आप देख सकते हैं, आधा फीट के गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे। बस का डांस। और हमारे पीछे से बस ये चल रही है, इसको भी आप देख सकते हैं, और बाइक वाले भी चल रहे हैं। आप इनको देखिए और अंदाजा लगाइए। सरकार तो लगता है जैसे सो रही है, और अफसर हैं कि कलम चलाने को तैयार नहीं है, और अगर कलम चलाते भी हैं तो उनकी एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी थोप दी जाती है। अगर आज का आप अमरउजाला पढ़ेंगे, ये देखिए हाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये शमा रेस्टोरेंट के ठीक सामने इस समय हम लोग चल रहे हैं, और ये आप हाल यहाँ पर देखिए। तो मैं अमरउजाला का जिक्र कर रहा था। अमरउजाला आज अगर आप पढ़ेंगे तो अधिकारियों, कम से कम 7 अधिकारियों के बयान उसके अंदर हैं। उसके अंदर वन विभाग के, सिंचाई विभाग के, PWD के कई लोगों को उसके अंदर बयान है, कमिश्नर का भी बयान है। लेकिन सब एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई कह रहा है अतिक्रमण नहीं हटा, किसी ने कहा वन विभाग ने क्लियरेंस नहीं दी। रामपुर रोड की सड़क का हाल उसके अंदर था। और ये देखें आप, ये खड़ंजा डाल दिया गया है। देखें, कभी जो इस समय 50 साल की उम्र रखता है वो इस बात को जानता है कि कभी हल्द्वानी में इस तरह से खड़ंजे पड़ा करते थे। और लेकिन आज डामर की रोडें, बहुत शानदार डामर की रोडों का दौर है, लेकिन अब ये खड़ंजा डाला है। खड़ंजा इसलिए डाला है कि यहाँ पर इतना गहरा गड्ढा था कि पूरी ईंट इसके अंदर समा गई, और अभी भी ये जगह गड्ढे में है। अभी भी ये जगह गड्ढे में है। तो अब आप यहाँ का हाल देखें। और अब हम यहाँ से वर्कशॉप लाइन और तिकोनिया की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो तस्लीम भाई हमारा लगातार इस मामले में साथ दे रहे हैं। और यहाँ टाइल बिछी हुई है, खड़ंजा भी है। यहाँ भी खड़ंजा है, देखिए आप, यहाँ भी खड़ंजा है। हल्द्वानी को उत्तराखंड की शान कहा जाता है। पर्यटक इसको उत्तराखंड की आन बान शान क्या कहेंगे, आप तय करें इस बात को। ये प्रेम टैगीज है, सामने प्रेम टैगीज है, और इसके सामने का हाल भी आप देखें कितना जबरदस्त हाल है। ये देखो, बिल्कुल ठीक सामने इसके आप इस तरह से आपको सभी जगहों पर मिलेगा। रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। गाड़ियों के टायरों का बुरा हाल है। जितने भी टैक्सी वाले हैं या ऑटो वाले हैं या बस वाले हैं, सबका बुरा हाल है। इनके रोजाना गाड़ियों में भी नुकसान होता है। ये आप देखें, देखो बहुत शानदार कार जा रही है, लेकिन किस तरह से डिस्को डांस करती हुई जा रही है, इसको आप बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब हम लोग ये पेट्रोल पंप से होते हुए, ये देखिए आप, पेट्रोल पंप से होते हुए अब हम लोग तिकोनिया की तरफ जाएंगे। लेकिन आप हाल देखें, क्या ऐसा हाल उत्तराखंड के किसी शहर में होगा? इसको आप अंदाजा लगाएं, क्या ऐसा हाल उत्तराखंड के किसी शहर में हो सकता है? ये देखिए, ये हाल है। अब हम यहाँ से वर्कशॉप लाइन की तरफ यहाँ से जाएंगे और तिकोनिया पर भी आपको हाल दिखाएंगे कि तिकोनिया पर कितना बुरा हाल है। आप ये देखें, ये देखिए आप, कितना बुरा हाल तिकोनिया पर भी है। कितना जबरदस्त गड्ढा है उसके अंदर। अगर कोई रात में यहाँ से थोड़ी सी स्पीड में भी आ गया तो 100% उसका दुर्घटना होगी।
क्या सरकार को नहीं मालूम है क्या उत्तराखंड इस दिन के लिए बना? उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता था इलाहाबाद और लखनऊ काफी दूर लगता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुमाऊं की राजधानी हल्द्वानी खुद के लिए, कुमाऊं की कही जाने वाली राजधानी खुद के लिए ही बहुत दूर हो गई है। और देहरादून तो लगातार ऐसा लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर हो गया है, जबकि कुल लगभग 300 किलोमीटर देहरादून है। लेकिन आप इसको देखें, आपके हाल देखिए, आप कितने जबरदस्त गड्ढे तिकोनिया की सड़क पर आप, और ये देखो वन वे सड़क इस तरह से कर दी है क्योंकि इसमें फिसल के गिरने का डर इस तरह की चीजों में रहता है। हल्द्वानी नगर निगम का जो एरिया है उसमें नगर निगम की जिम्मेदारी है सब सड़कों को बनाए, क्योंकि पहले ये पीडब्ल्यूडी के हाथों में हुआ करता था, लेकिन अब नगर निगम के अंडर में हो गया है। तो नगर निगम के अंडर का हाल आप देख सकते हैं कि क्या हाल है, नगर निगम अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है, जबकि नगर निगम के मेयर भी बीजेपी के हैं और यहाँ सरकार भी बीजेपी की है, विधायक यहाँ पर कांग्रेस के हैं। अब विधायक कहते हैं कि उन्होंने हल्द्वानी की बहुत सारी सड़कों के प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। तो बड़े सवाल ये आते हैं कि अधिकारी क्या कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। और हल्द्वानी तो सियासत का गढ़ माना जाता है, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी का भी गढ़ हल्द्वानी को ही माना जाता है। ये पहली बार हल्द्वानी में ऐसा हुआ है कि सपा को वोट यहाँ पर कम मिले हैं, वरना हमेशा तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रहा करती थी और एक दबदबा यहाँ पर कायम था। तो तीन दल जिनका की दबदबा हल्द्वानी में होता है। और आपको मैं जानकारी दे दूं, ये मैं तिकोनिया पर आ गया हूं, ये देखिए आप, ये तिकोनिया का हाल है, सबसे मुख्य चौराहा कहा जाए तो कम है, उसका ये हाल है। ये आप देखें, ये तिकोनिया का हाल है, इसका आप हाल देख सकते हैं, हाल बेहाल है। और एक मजे की बात और है, आवाम परेशान है, सड़कें खराब हैं, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर अपनी बात तो लिखते हैं, आवाम भी सोशल मीडिया पर तो लिखती है, लेकिन सड़कों के लिए धरने प्रदर्शनों का दौर जैसे खत्म ही हो गया। छोटे छोटे बयानों पर लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन और धरना लगाते हैं, लेकिन इस मामले में हमें इस तरह की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। ये भी बड़े सवाल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे लोगों की परेशानी कम हो जाती है, ये परेशानी नहीं है। भाई गड्ढे में चलना किसको बेहतर लगता है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये तिकोनिया पर हैं, आप तिकोनिया का हाल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, जी सर, जी वो कुछ ऑटो में कहते जा रहे हैं बहुत बढ़िया, गड्ढे ही गड्ढे हैं। जितने लोग हमें देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ये अंदाजा हो रहा होगा कि हम गड्ढों की ही खबर बना रहे हैं, जो लोग भी हमें देखते हुए जा रहे हैं। जी साहब, तो ये अंदर से कुछ ओके करते हुए, तो हम ये आपको मैं बता रहा था इस बात को लेकर, लोफ टोट, अगर यहाँ पर लोड टोट अगर यहाँ पर होता तो जिम्मेदारों के खिलाफ इसमें मुकदमे कायम होते, जो कि लोड टोट कहता है। तो चलिए कुछ लोगों से कोशिश करते हैं, हमारी लाइव देखकर रुके हैं आप लोग, कुछ लोगों से कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? महेश साहब, सड़कें टूटी हैं, क्या कहेंगे? आज दिन होता रहता है, माल लगता नहीं, पूरा बॉडी होती रहती है, आज बनी कल गलत। प्रशासन को गौर नहीं देता है, प्रशासन गौर नहीं देता है, तो दुर्घटना का खतरा बना है आपके हिसाब से? दुर्घटना आज दिन होती रहती है, आए दिन हो रही दुर्घटना। क्या नाम है आपका? महेश नाम है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश मेरे साथ बात करने के लिए। अब हम लोग यहाँ से
अब हम लोग यहाँ से आपको ठंडी सड़क दिखाते हैं। ठंडी सड़क दिखाते हैं, यहाँ से ठंडी सड़क का थोड़ा सा हाल दिखाते हैं और उसके बाद ऊंचा पल की तरफ चलेंगे कि जहाँ पर थोड़ी सी ठंडी सड़क दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग ऊंचा पुल की तरफ चलेंगे। ये आप देखें, इस तरह से गड्ढे आपको जगह जगह मिल जाएंगे और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ ये यहाँ काम चल रहा था, ये आप देखिए ये यहाँ का हाल है छोटी ठंडी सड़क का। यहाँ पर ये नहर कवरिंग का काम चल रहा है, लेकिन कितनी बेपरवाह स्पीड से ये काम चल रहा है इसको आप देख सकते हैं। उसका मलबा जगह जगह पड़ा है, चलने तक के लिए रोड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ये हाल है ठंडी सड़क का, चलने तक के लिए यहाँ पर रोड आपको नहीं नसीब होगी। बीच में पेड़ हैं और दोनों तरफ से बाइक खड़ी हो जाती हैं, ये देखिए आप। जबकि इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर भी इसमें है कि यहाँ पर पार्किंग या इस तरह की चीजें नहीं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन आप यहाँ का हाल देखिए। अब ये देखिए ये पेड़ झुका हुआ है और ये गड्ढे हैं, कैसे चलेगा कोई। हर तरफ आपको कारें और बाइकें मिलेंगी। ठंडी सड़क का यहाँ से तकरीबन 600 मीटर तक यही हाल मिलेगा। अब हम यहाँ से आपको कालाडूंगी रोड की ओर लेकर चलते हैं। उसके बाद रामपुर रोड भी हम लोग जाएंगे। नहर कवरिंग का कार्य थोड़ा आगे तक तो यहाँ तक हो गया है, लेकिन आगे तक होना है। लेकिन इसके साथ साथ चारों तरफ मलबा पड़ा है, सब बेपरवाह हैं और उस मलबे से कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या दिक्कत हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे कि कालाडूंगी रोड की ओर जाएं। कालाडूंगी रोड की ओर जाएं हम लोग और ऊंचा पुल वगैरह का इलाके आपको दिखाएंगे। उसके अलावा हम सुशीला तिवारी के आसपास और रामपुर रोड भी जाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, हम लोग एक बार फिर ठंडी सड़क पर आ गए हैं। बेतरतीब वाहन खड़े हैं, चलने के लिए रोड तक नहीं है। और ये पेड़ देखिए, किसी दिन आंधी आएगी मुझे लगता है ये गिर जाएगा। इसको भी वन विभाग ने देखना होगा अगर इसकी जिंदगी बचानी है। ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, ये यहाँ पर कैसे चलेगा कोई। ये देखिए, ये जो जगह है ये चलने वाली है, लेकिन यहाँ पर कोई कैसे चल सकता है, इसको देखिए आप। और इस तरफ पानी बहता है, उसने पूरी सड़क खराब कर दी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। थोड़ा नैनीताल रोड देखते हुए चलते हैं। हाँ, यहाँ से नैनीताल रोड जी, नगर निगम वगैरह के सामने भी बहुत बुरा हाल है, वहां भी चलेंगे। अब हम लोग तिकोनिया से होते हुए अब ये नैनीताल बरेली रोड जो है, अब उस पर हम लोग चलेंगे। और हम लोग आ गए हैं ये गोविंद बल्लभ पंत पार्क के सामने से। अब हम लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। यहाँ तो कुछ सड़क मुझे ठीक नजर आ रही है, लेकिन अगर इसके दूसरे ओर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सड़क का हाल ये देख सकते हैं आप। ये है दूसरी ओर सड़क का हाल, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नैनीताल रोड की सड़क का हाल है। और सड़क एक तरह से पार्किंग ही बन गई है। देखें आप, सड़क ही एक तरह से पार्किंग बन गई है। ये नैनीताल रोड है और इस समय हम लोग जल संस्थान के सामने से गुजर रहे हैं। ये देखिए आप, जल संस्थान के सामने से गुजर रहे हैं। ये मुख्य सड़क है जिसमें डीएम साहब, हाई कोर्ट के जजेस, ये आप देखिए। तस्लीम भाई का इतना बुरा हाल कभी देखा है? जरा बताते चलें, इतना बुरा हाल कभी हुआ है सड़कों का? बरसात तो हर बार आती है। मुझे याद नहीं, थोड़ी बहुत तो खराब होती हैं, रिपेयर होती हैं, नई बनती है, मरम्मत होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया।
ये नगर निगम के ठीक सामने हम लोग आ गए हैं। ये नगर निगम के सामने की हाल है। देखो ये इतना दूर हो गया कि नगर निगम से मात्र 50 फीट की दूरी पर ही रोड खराब है और ये सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने भी गड्ढे हो रहे हैं। ये देखिए आप, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस के ठीक सामने भी गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप इस तरह से देखें आप ये अब ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सामने का हाल आप देखिए। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ठीक सामने का ये हाल है। ये देखिए कायदा तो इसमें यह होता है कि जिस समय बरसात आती है उस समय पैचिंग वर्क कम से कम होना चाहिए और बरसात गुजरने के बाद जो भी नुकसान हो उसको अच्छे तरीके से और पैचिंग वर्क हो जाए या नई सड़क बन जाए। बजट की कमी नहीं होती है सरकारों के पास, बजट की कमी नहीं होती है सरकारों के पास। ये अलग बात है कि सरकारें रोना रोती हैं क्योंकि लापरवाही है सरकारों की या अधिकारियों की, व्यवस्था की। सब मस्त हैं, लापरवाह हैं और बेपरवाह हैं। मर रही है तो आम जनता रोजाना मर रही है। और एक मजे की बात यह है कि उस मरने में ना तो धर्म कहीं बीच में आता है, उस मरने में ना ही कहीं जातें बीच में आती हैं और उस मरने में ना ही कहीं अमीर और गरीब। सड़क सबके लिए एक सा व्यवहार करती है। अगर गड्ढा है तो उस गड्ढे से परेशानी सबको होगी, कोई नहीं बचता उससे। और अब हम यहाँ से होते हुए अब हम स्टेडियम के पीछे से गुजर रहे हैं। स्टेडियम के पीछे तो कुछ रोड हमें ठीक नजर आ रही है और ये पार्षद रवि जोशी का इलाका है। लेकिन हम अंदर गलियों की बात करें तो आप गलियों के हाल यहाँ पर देख सकते हैं। गलियों के हाल यहाँ भी आपको खराब दिखेंगे, लेकिन ये मुख्य सड़क जहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं ये थोड़ी सी ठीक नजर आ रही है। हल्द्वानी में डॉक्टर इंदिरा हृदय पीडब्ल्यूडी मंत्री थी। उत्तराखंड में सर्वाधिक सड़कों का काम हल्द्वानी में हुआ था। यहाँ तक कि उन पर उस समय इल्जाम भी लगा था कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड का तकरीबन 30% पैसा हल्द्वानी की सड़कों पर खर्च किया। लेकिन कम से कम हल्द्वानी में एक बेहतर हाल तो था। लेकिन पिछले मौजूदा जो भाजपा की सरकारें हैं, आप उनमें सड़कों का हाल देख सकते हैं। और आप देखें गड्ढा, ये आप देखें जिला उद्योग केंद्र के ठीक सामने ये हाल बुरा है। तो मौजूदा बीजेपी की सरकारों में सड़कों का पैचिंग वर्क या कम से कम गड्ढा भरने जैसी चीज भी दिखाई नहीं देती। ये बात अलग है कि जब बरसात आती है तो सड़कें खराब होती हैं, हल्द्वानी की नहीं होती, सभी जगहों की सड़कें खराब हो जाती हैं। लेकिन इतनी सड़कें कभी खराब नहीं हुई, लगता है इतनी सड़कें अब खराब हुई और अब इसकी कीमत लोगों को अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। जीवन पंत जो कि अपने परिवार के एक लौते बेटे थे, 2 बहनों के भाई, उनकी कल जान चली गई क्योंकि बाइक फिसल गई थी। हम लोग अभी कालाडूंगी रोड पर हैं। ये रोड तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बहुत खराब है। थोड़ी सी बारिश आते ही पूरी कालाडूंगी रोड जो ये वाला इलाका है, यहाँ पर आपको 1.5 से 2 फीट पानी आराम से देखने को मिल जाएगा। आवारा पशु भी हल्द्वानी में आपको साफ देखने को मिल सकते हैं। सांड है, गाय है, आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं, आपको खूब देखने को मिल जाएंगे। घोड़े वगैरह मैं आपको अभी दिखाई रहा था। और अब हम स्वामी विवेकानंद चौक से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी सड़क ठीक दिखाई दे रही है, यहाँ ठीक थोड़ी सी सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन जो यहाँ से आगे का हाल है वो बहुत खराब है। लेकिन इसमें भी कहीं कहीं बीच में गड्ढे नजर आते हैं। बेतरतीब से खड़े नो पार्किंग में वाहन यहाँ पर सड़कों को और छोटा कर देते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था। कहीं कहीं गड्ढे आपको नजर आ जाएंगे। और ये नवाबी रोड जा रही है, नवाबी रोड में भी कई जगहों पर हाल बुरा है। अब हम यहाँ से इस समय कालाडूंगी रोड पर मुखानी चौराहे पर पहुँचने वाले हैं और मुखानी चौराहे से आगे तक का हाल बहुत बुरा है, जिसको हम आपके साथ साझा करेंगे। और हम उस जगह पर भी जाएंगे कि जहाँ पर जीवन पंत का देहांत हुआ है और आज ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो हम ये मुखानी चौराहे पर हम लोग पहुंच गए हैं। मुखानी यहाँ तक तो सड़क साफ अच्छी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ से जो लिंक मार्ग है, जो गलियों के अंदर जाते हैं इलाकों में, वहाँ पर बुरा हाल है। पूरा शहर
ये देखें आप, इसको इस तरह से देख सकते हैं। जो लिंक मार्ग हैं उनके बुरा हाल हैं। सड़कों के दोनों ओर धूल और पत्थर बेतरतीब पड़े हैं। गड्ढा कभी ठीक नहीं होता, यहाँ लीकेज रहती है। ये देखिए, ये गड्ढा है, ये कभी ठीक नहीं होता और आते जाते लोगों को भी ये बहुत मुसीबत का सामना इससे करना पड़ता है। तो यहाँ के जो लिंक मार्ग हैं वो बेहद खराब हैं। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड मेंबर भी अपना प्रस्ताव नगर निगम में रखता है, लेकिन नगर निगम अमूमन नगर निगम से बात करो, मेयर साहब से उनकी शिकायत भी करो, उनका एक रोना होता है कि बजट नहीं है। अरे भाई, सरकार आपकी है, आप बीजेपी के हैं, बजट क्यों नहीं है? सरकारों के पास बजट की कमी नहीं होती है। सरकारों को जब अपने निजी काम करने होते हैं तो बजट नाम का लफ्ज उनके सामने नहीं आता। जब उनको कोई निजी काम करना होता है या निजी फायदा लेना होता है, कभी आपने सुना है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन दोनों ही सरकारों में नेताओं को जब अपना निजी काम करना होता है तो कोई बजट आड़े नहीं आता। उधर की साइड लगभग पूरी खराब है, आगे तो हरीश रावत गवर्नमेंट में भी इसी तरह के गड्ढे देखने को मिले थे। और विजय बहुगुणा जब कांग्रेस के सीएम थे तो इसी तरह का हाल तब भी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में है, ये हाल तब भी था। लेकिन जब नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे और हल्द्वानी की विधायक इंदिरा हृदय थी, तो उस सरकार में जबरदस्त काम हुआ था। यहाँ तक कि जब वो, ये देखें आप, जब वो विधायक भी थी तब भी हाल बहुत बेहतर था। अब सुमित हृदय सदन में आवाज तो उठाते हैं, विधानसभा में। अब चूंकि सरकार में नहीं है, विपक्ष के विधायक हैं, वो आवाज उठाते हैं, आवाज अनसुनी की जाती है। ऐसा नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी इस बात से कि उनकी आवाज को अनसुना किया गया। अब भाई, लोगों ने, हल्द्वानी के लोगों ने वोट दिया है, जिम्मेदारी आप ही की बनती है, किसी और की नहीं बनती है। लेकिन ये पूरा इलाका जहां अभी हम लोग चल रहे हैं, ये सब नगर निगम इसको देखता है। और मुखानी के बाद का जो इलाका है, ये कालाडूंगी विधानसभा कहलाती है। और यहाँ के जो विधायक हैं वो बंशीधर भगत हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, 5-6 बार विधायक बन गए हैं। और ये आप देखें सड़कों का हाल। अब ये यहाँ से सड़कों का बुरा हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर देखिए बजरी भर दी गई है, वो और ज्यादा बुरा हाल करती है। अब हम लोग ये आ गए हैं ऊंचा पुल के आसपास, अभी हम लोग आ गए हैं और हम सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने तो पहुंच ही गए हैं। कुसुम खेड़ा के आसपास हम लोग आ गए हैं और ये देखिए आप, जगह जगह गड्ढे आपको इस तरह से मिलेंगे। और इनको ऐसा लगता है कि आज सुबह ही या कल ही किसी ने कुछ बजरी से भर दिया है हल्का सा। अभी बजरी कितना काम करेगी इसको आप देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि सरकारें पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो हाल इसी तरह का रहा है। और ये तो आपको हल्द्वानी का हाल दिखा रहा हूँ, जो इंटीरियर है उसका और बुरा हाल है, जो ग्रामीण इलाके हैं उनका और भी ज्यादा बुरा हाल है। हल्द्वानी से लगे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तो कुछ पूछने वाला ही नहीं है। गांव की कौन सुनता है जब चकाचौंध शहरों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं एक बात मानता हूं और मैं एक बात जानता हूं कि अगर अधिकारी ठान ले तो काम कराकर छोड़ता है, अगर विधायक या मंत्री ठान ले तो काम 100% होता है। और देखिए आप, ये कालाडूंगी, अब हम ये कुसुम खेड़ा चौराहे पर आ गए हैं। ये देखिए आप, कुसुम खेड़ा चौराहे का हाल आप देखिए। और अंदर की ओर जो यहाँ से रोड जा रही है उसमें भी कई जगहों पर इस तरह के गड्ढे आप देख सकते हैं। ये देखिए, पानी के लिए कुछ यहाँ पर खुदान हो रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, कुसुम खेड़ा चौराहे पर हम लोग आ गए हैं। और गड्ढों का बुरा हाल है। सर बात करेंगे जी, क्या नाम है सर आपका? हेम भट्ट साहब, गड्ढों के बारे में क्या कहेंगे? तो पूरे शहर में हर जगह पर है जी, हर जगह पर, पूरे शहर में है गड्ढे। पूरे शहर में हर जगह पर है। अभी कल डेथ भी हो गई है जीवन पंत साहब की यहाँ पास ही, गड्ढों से ही हुई है ना? बताएं जरा उसके बारे में। सर अब ये क्या कहेंगे, नगर पालिका वालों को देखना चाहिए ये चीज़ तो, और क्या कह सकते हैं? सुझाव देना चाहेंगे कोई? क्या सर, गड्ढे तो करे जाए थोड़े आगे आप अगर देखेंगे यहाँ पर ऊंचा पुल से थोड़ा सा आगे जाके काफी बहुत ज्यादा गहरे गड्ढे हैं। ऊंचा पुल से आगे बहुत गहरे गड्ढे हैं, व्हाइट हॉल तक। हाँ, चलिए वहीं चलते हैं व्हाइट हॉल तक। तो ये देखिए आप, क्या नाम था आपका सर?
हेम भट्ट साहब हैं, बाइक चलाते हैं लेकिन गड्ढों से परेशान हैं। और अब हम लोग आगे की ओर जाएंगे। ये देखिए आप, ये कुसुमखेड़ा चौराहे पर हम लोग पहुंच गए हैं और हाल आप देख सकते हैं। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है। तस्लीम भाई आगे की ओर हम लोग चलेंगे क्या? और आप देखें जहां थोड़ी बहुत सड़क ठीक भी है तो उसके बराबर में ये इस तरह से रेता बजरी, यहाँ पर मलबा पानी के जरिए आता है और लोग इस पर फिसल के भी कई बार गिर जाते हैं। ये देखिए आप, ये भी दुर्घटनाग्रस्त है जो डिवाइडर है, इससे कभी कोई टकराया होगा और किसी ने पुरसाने हाल कोई नहीं रहा होगा। जिसकी बात मैं कर रहा था ये आप इसको देख सकते हैं, ये लिंक मार्ग है और लिंक मार्ग में इनका हाल आप देख सकते हैं साइड से। ये जो सड़क के किनारे जो खुदा हुआ सा दिख रहा है ना जी, सड़क के किनारे, हाँ वो वाली साइड, हाँ हाँ, जो उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, देखिए आप देखोगे सड़क के किनारे पूरा एक रोखड़ जैसा दिख रहा है दूर तक। हाँ रोकड़ है। ये गैस की लाइन के लिए यहाँ खुदाई हुई थी और करीब ये मैं समझता हूँ 6 महीने पहले खुदाई हुई होगी, 6 महीने या 4 महीने पहले खुदाई हुई होगी। देखो आप, सड़क के किनारे एक रोखड़ बना हुआ है पूरा, मतलब 6 महीने पहले खुदाई हुई और अभी तक उसका मलबा यहाँ पर पड़ा है। अभी तक वो रोखड़ में तब्दील हो गई है, सड़क आधी से ज्यादा सड़क रोखड़ में तब्दील हो गई है। देखो गैस की लाइन के लिए यहाँ पर खुदाई हुई थी, पानी खड़ा हुआ है, कहीं कहीं मलबे का ढेर है कहीं। ये देखें आप, बिल्कुल हाँ, ये इस तरफ देखो, जी जी जी, ये मलबे का ढेर है कहीं। तो इसमें प्रॉपर काम हुआ नहीं है शायद, अब पता नहीं किस कारण से नहीं हुआ होगा। ये देखो यहाँ सड़क, ये आप देखें जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये ऊंचा पुल के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं और आप सड़क का हाल देखें, ये हाल देखें, यहाँ से कौन नहीं फिसलेगा क्योंकि ये मुख्य सड़क है। यहाँ पर बजरी इतनी फैली है कि यहाँ से फिसल कर ही कोई गिर जाएगा। सड़क देखें आप, रोखड़ में बदल गई है, मुख्य सड़क है हल्द्वानी की, कालाडूंगी रोड पर है, ऊंचा पुल के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये आप हाल देख सकते हैं। एक तो सड़क टूटी हुई है, दूसरा इसमें चारों ओर बजरी रेता बिखरा हुआ है। बाइक तो इसके अंदर रुकेगी ही नहीं और टुक टुक को आप देख सकते हैं। जी भाई क्या कहेंगे सड़क के बारे में? बहुत जल्दी सड़क के बारे में क्या कहें, आप देख ही रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ रिक्शा पलटता जाता है। हाँ, और मतलब हर जगह मेन रोड में ये स्थिति है। चलिए चलिए आप जाइए, आप रुकिए मत जाइए आप। तो ये आप देखें, टुक टुक वाले रुककर थोड़ी देर बात कर रहे थे, टुक टुक वाले रुककर कहना चाह रहे थे, हमें देखकर ही रुक जा रहे थे। उन्हें पता नहीं क्यों आगाज और इस बात का अंदेशा है कि हम सड़क ही दिखा रहे होंगे। ये हम अब ऊंचा पुल की ओर जा रहे हैं जहां पर जीवन पंत जी का एक्सीडेंट हुआ और उनका देहांत भी हो गया। अब हम वहां उस ओर जा रहे हैं, लेकिन आप चारों ओर यहाँ पर हाल देख सकते हैं किस तरह से बजरी रेता पड़ा है, गड्ढे हैं सड़कों में। ये आप देखें, ये है ऊंचा पुल, ऊंचा पुल कहा जिसको ऊंचा पुल कहा जाता है। वहां पर आ गए हैं हम लोग और ये आप देख सकते हैं मुख्य सड़क में गड्ढे। कटिंग हुई होगी लाइन की, उस तरफ गैस की लाइन की कटिंग हुई होगी। फिलहाल तो मलबा साफ हो गया है बहुत हद तक, लेकिन अभी भी यहाँ पर इतना मलबा। ये देखें आप, अब हम ऊंचा पुल चौराहे पर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये बंशीधर भगत साहब के और जो है ये सड़क जा रही है। ये देखें आप, ऊंचा पुल, हम लोग ऊंचा पुल चौराहे पर इस समय पहुंच गए हैं। यहाँ का हाल आपको हम 2 मिनट रुक के जरूर दिखाएंगे। कालाडूंगी क्षेत्र, ये जो इलाका है ये कालाडूंगी क्षेत्र में लगता है और यहाँ के विधायक हैं बंशीधर भगत साहब। और इनके घर की ओर जो सड़क जा रही है उसको भी अब इस चौराहे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसका बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पर खुदाई हुई होगी किसी योजना की और उसके बाद ये मलबा पड़ा है साइड में और बिखरा पड़ा है, रेता बजरी बिखरा पड़ा है चारों ओर, कोई पुरसाने हाल नहीं। चाचा क्या नाम है आपका? बबलेश कुमार। बबलेश कुमार साहब, रोड में निकल जाता है ऑटो? बहुत डेंजर हालत है, बहुत डेंजर हालत है, खस्ता हालत है। क्या कहेंगे? बहुत सरकार ने यहाँ की सुस्त है जी, सरकार के कारनामे बहुत सुस्त है, लूज है कारनामे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत सड़क की हालत खस्ता है, जगह जगह की परेशान है, निकलने में बहुत दिक्कत आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिसकी बात मैं कर रहा था आप इसको देखिए, ये जरा हाल यहाँ से। तो ये ऑटो वाले भाई साहब से हमने बात की। अब हम यहाँ से आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे और यहाँ आपको दिखाएंगे। ये देखो ये हाल है, मुख्य सड़क मुश्किल से
12-15 फीट की रह गई है मुख्य सड़क चलने के लिए, और उसके पास ये इस तरह के हाल हैं। आपको सब तरफ यही हाल आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आगे को चलते हैं। ऊंचा पुल से व्हाइट हॉल के आसपास की जो सड़क है वो काफी खराब बता रहे हैं। वहां चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये की जो साइड है पूरी रोकड़ बनी पड़ी है। की वजह से ही ये गैस लाइन यहाँ पर बिछी होगी और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये आप देखें गड्ढा, और जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ये देखिए ये हाल है। अब हम लोग ये ब्लॉक के पास पहुंचने वाले हैं और वहां का ये हाल आप इसमें देख सकते हैं। ये शायद मुझे लग रहा है अभी कुछ घंटों पहले यहाँ मरम्मत हुई है। बिल्कुल, अभी जल्दी ही यहाँ पर मरम्मत हुई है। ब्लॉक के पास कालाडूंगी रोड पर यहाँ से ये दिखाओ, ये आप देखें कितनी बुरी हाल इस सड़क का यहाँ पर हो रहा है। इसको आप देख सकते हैं बखूबी। और इस समय हम कांटवाल एंड एसोसिएट्स, जो कि इनके सामने से हम लोग गुजरे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के सामने से, पंजाब नेशनल बैंक के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं। और ये हाल मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये हाल है कालाडूंगी रोड का, कालाडूंगी रोड का ये हाल है। तो ये आप देखिए ये हल्द्वानी की मुख्य सड़क का हाल है कालाडूंगी रोड पर। और इस समय व्हाइट हॉल के आसपास ही हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हाल आप देख सकते हैं। संभवतः जीवन पंत साहब की बाइक यहीं पर फिसली है। जीवन पंत साहब की बाइक यहीं पर फिसली होगी, यहीं पर है? शायद इसी साइड की बात है। वो ध्यान लोकल वाले उन्हें उड़ता है। अरे एक सेकंड भाई, आप कहाँ? तो ये आप देखें कि अब हम ये इसी जगह पर पहुंच गए हैं। इसी जगह पर अब हम लोग आ गए हैं जहां पर कल जीवन पंत, जो कि हरगोविंद सोयाल इंटर कॉलेज के टीचर थे, 34 वर्षीय, उनकी बाइक फिसली और यहीं पर उनकी डेथ हुई। कुछ लोग हैं, मैं उनसे यहाँ जरूर बात करूंगा। कुछ लोग हैं, मैं यहाँ जरूर पूछूंगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या यहीं पर कल दुर्घटना हुई थी? जी कल का सर मुझे नहीं पता जी। नहीं, यहाँ दुर्घटना हुई थी कल, उसके बारे में पता है आपको? इसके बारे में नहीं पता है। तो ये जी बताएंगे सर, कल यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था ना, लेकिन आपको पता लगा होगा यहीं अखबार में आया था। सड़क के बारे में क्या कहेंगे सर? सड़क तो यहाँ की बहुत खराब हो रही है, बहुत ही खराब हो रही है। क्या कहेंगे? सही होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। सही होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये देखिए यही इलाका है कि जहां पर बाइक फिसली है कल जीवन पंत जी की।
तो चलिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। अब क्योंकि यहाँ पर जो हाल है उससे सभी का हाल बुरा होता होगा। कुछ लोग चलिए यहाँ पर पता करते हैं। दुर्घटना कल यहीं पर हुई थी साहब जी? आगे हुआ था, थोड़ा सा आगे हुआ था। वहाँ गड्ढे थे। अच्छा, वहाँ जो गड्ढे हुए उसमें हुआ ना? तो बाइक आमने सामने थोड़ी टक्कर हुई, बाइक से फिसल ही गए थे ना? रपट गया था, बता रहे रपट गए थे ना, बता रहा है? गड्ढों से गड्ढों की वजह से। तो गड्ढों की वजह से तो आप लोगों को भी काफी दिक्कत होती होगी बहुत दिक्कत हुई, सबके लिए हुई, जी? सबके लिए दिक्कत हुई है। तो ये देखें आप, मोमो वगैरह यहाँ पर बनाने का काम है इनका। जहाँ पर ये दुर्घटना हुई उसी के आसपास ये दुकान है और रपटने की वजह से जीवन पंत जी की जिंदगी खत्म हो गई। जी क्या कहेंगे गड्ढों के बारे में, क्या कहेंगे? क्या कहते हैं सर, सब अभी इस कितने टाइम रबर जाते हैं यहाँ? जी? बरसात का टाइम था, क्योंकि गड्ढे भरे नहीं थे वो, आपको बताइए। वो फिर उसके बाद तो आदमी एक दिन के 2-2 3-3 तो गिरते ही थे यहाँ। एक दिन के रोजाना गिर रहे हैं 2-2 3-3? हाँ। अरे जी बताएं, 2-2 3-3 लोग रोजाना गिर रहे हैं यहाँ से? हाँ गिरते रहते हैं यहाँ पर 3-3 4-4। तो रपटने का हो रहा था ना, अब तो कल सही कर देंगे। हैं? कल सही हो गया, कल से आप थोड़ा सही होगी तो कल से ठीक हो गई है? अब पहले तो हो ही नहीं थी। तो आप देखें, इसको कहा जा रहा है कि कल से ठीक हो गई है कुछ। अगर ये ठीक हो गई है तो खराब क्या होगी? अगर ये ठीक हो गई है तो खराब क्या होगी? मैं तस्लीम से यहाँ पर बात करूंगा। तस्लीम, ये वो जगह है जिसने कि एक घर का चिराग बुझा दिया है और अभी ये काम करने वाले वर्कर कह रहे हैं कि कुछ रोड ठीक हो गई है, जो इनकी नज़रों में ठीक है। तो कल जीवन पंत के सामने क्या खराब होगी जिस पर जीवन लीला ही उनकी समाप्त हो गई? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी कुछ दूरी पे यहाँ एक बुलडोज़र खड़ा हुआ देखा था, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ पिछले कुछ घंटों में, शायद 12-15 घंटों के अंदर यहाँ कुछ तो काम हुआ है। काम करने के बाद ये स्थिति है, तो काम करने से पहले क्या स्थिति रही होगी? ज़्यादा कुछ कहने की कोई मेरा मन नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ कहने का। तो देखो, जब निराश होते हैं लोग तो यही बात होती है। तस्लीम अंसारी जर्नलिज्म के तौर पर हमारे सहयोगी है, लेकिन वो निराश हैं इस सब से, क्योंकि जिंदगी जाना किसी की लापरवाही से, अधिकारियों की, सरकार की, व्यवस्था की, सब बेपरवाह। और ये जिसकी बात हम कर रहे थे, देखिए ये है हाल, ये है हाल सड़कों का। कोई रुकेगा तो उससे हम जरूर बात करेंगे, कोई रुकेगा तो हम उससे जरूर बात करेंगे। ये हाल है सड़कों का। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलते हैं और यहाँ से कोशिश करते हैं कि आपको शहर का कुछ और नज़ारा दिखाया जा सके, जिससे कि सरकार की कुछ आंखें खुल सकें और कम से कम जीवन बच सके। जो जीवन जा रहे हैं, जो जीवन जा रहे हैं वो जीवन बच सकें। एक ऑटो वाले हमें देखकर रुके हैं। क्या नाम है आपका? राजू कश्यप। जी राजू कश्यप। राजू कश्यप, ऑटो चलाने में दिक्कत तो नहीं होती सड़क पर? अब नहीं हो रही है, कल तक तो बहुत दौड़ गए, बेचारे की जान भी चली गई यहाँ। जान चली गई यहाँ पर? हाँ जी। कैसे, क्या हुआ था? बाइक में जा रहे थे, अब वो टक्कर पीछे से लगी, क्या हुआ भगवान जाने, मगर वो हरगोविंद सोहेल में टीचर थे। हरगोविंद सोहेल में टीचर थे? हाँ जी। यहाँ जान चली गई? हाँ जी, इन्हीं गड्ढों में। इन्हीं गड्ढों में? हाँ जी। लेकिन सड़क तो यहाँ अभी भी बहुत बुरी हो रही है। हाँ अभी भी बुरी है। क्या कहेंगे सर आप गड्ढों के बारे में? पूरी की है, बहुत बुरी हालत है और जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करा है जी? बहुत बुरी हालत है। कम से कम ईंटें इसमें भर दे। बहुत बुरी हालत है। मतलब इकलौता बेटा था उनका, अभी उनके कुछ वो थे ना परिवार वाले, उनको छोड़ के आया, एक ही बच्चा था उनका। अरे उनके परिवार के लोगों को हाँ, अंतिम हाँ। संस्कार के बाद छोड़ गए हाँ होंगे? जी। अंतिम संस्कार आज ही हुआ उनका? सिर्फ ओहो। बुढ़ापे का सहारा भी गया, मगर प्रशासन के कान में जू नहीं लग रही, रोडों पर मतलब सही किया जाए। जी ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड को निस्वार सकते हो, गड्ढे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, पानी भर जाए तो पता ही नहीं चलता है कितना गहरा होगा। यहाँ पर एक दो टुक टुक भी पलट चुके हैं, उनकी भी छोटी। अच्छा, एक दो टुक टुक ही पलट गए इसी जगह पर? हाँ जी, ये सब होटल वाले सबको पता है ये। हाँ नहीं, वो बता भी रहे हैं कि रोजाना आए दिन दो तीन एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें आप, लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं। ये तो ये दिल की आह है। एक लौता बेटा चला जाना, ये सिर्फ माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि आम समाज के लिए भी एक दुखदाई होता है कि जो बुढ़ापे का सहारा, ये कहते हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है और बेटियां ससुराल अपने घर चली जाती है।
अब दामाद और बेटी पर उतना बर्डन नहीं होता, लेकिन लोग बेटे और बहू पर ज्यादा उम्मीद रखते हैं। लेकिन बेटा इस कंडीशन में चला जाए, 34 साल का बेटा, ये देखिए आप, ये हाल है मुख्य सड़क का। और ये एपीएस हल्द्वानी सिटी ऑफिस के ठीक सामने है। एपीएस सिटी ऑफिस के ठीक सामने से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। इस मामले में विपक्ष भी अपनी वो भूमिका नहीं निभा रहा है जो उसको निभानी चाहिए। कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, यूकेडी के लोग या अन्य दलों के लोग, सामाजिक संगठन भी इसमें शामिल हैं, आए दिन धरने प्रदर्शन लगाते हैं। लेकिन सड़कों के मामले में उनकी आवाज दब सी जा रही है। और सत्ता को कहते हैं कि गूंगी बहरी होती है, सुनती नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात करूंगा। तो मैं यहाँ पर लोगों से भी बात करूंगा। आज काफी लोगों से हमने बात भी की है, तो इसमें विपक्ष भी अपनी वो भूमिका नहीं निभा रहा है जो उसको सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। बात धरने प्रदर्शन की ही नहीं है, लेकिन सार्थक पहल जरूरी है। सरकार को तो ऐसा लगता है कि हल्द्वानी के मामले में सरकार सो गई है। बयान तो उनके आते हैं कि 15 सितंबर के बाद सड़कें ठीक होंगी, और बारिश के कारण अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बारिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हल्द्वानी में जरूरत से ज्यादा बारिश देखने को मिली है। इधर की सड़क तब्दील हो गई। सड़क के ठीक बराबर का ये हाल है, ये देखें आप, सड़क के ठीक बराबर का ये हाल है। बाइक जैसे ही साइड में आएगी वो रुक नहीं पाएगी, गिरना तय है। यही हाल टुक का होगा, यही हाल ऑटो का भी होगा। ये देखिए ऊंचा पुल की जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हाल है ऊंचा पुल का। अब हम लोग यहाँ से फिर हल्द्वानी की ओर अब हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए गड्ढे आ गए फिर। अब हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे कि रामपुर रोड के इलाके में जाएं। और रामपुर रोड पे भी बहुत बुरा हाल है, उसको भी आपको दिखाना जरूरी है। और मैं बात कर रहा था, इस समय हम ऊंचा पुल में घूम रहे हैं, लेकिन बात करेंगे बंदूलपुरा की। बड़ी रोड पिछले 1 साल से खराब है। नगर निगम ने पल्ला झाड़ लिया है। विधायक निधि के 25 लाख रुपए दिए जरूर गए, लेकिन कहाँ अटके हैं किसी को नहीं मालूम। विधायक जी माफी मांगते हुए कहते हैं जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जैसे ही पैसा रिलीज होगा उन 25 लाख रुपए से गड्ढे भरे जाएंगे। अरे साहब, 25 लाख रुपए से गड्ढे तो भरे जाएंगे, लेकिन कायदे में तो सरकार को सड़क ही बनानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। लाइन नंबर 8 किदवई नगर उत्तर उजाला, लाइन नंबर 1 जाकर देखिए, बहुत बुरा हाल है। किदवई नगर की जो मुख्य सड़क है, जो कि रेलवे स्टेशन से चोरगली रोड की ओर आती है, उसका बहुत बुरा हाल आपको मिलेगा। और इस समय हम लोग गुरु रानी गेस्ट हाउस एंड कैटर्स के सामने से गुजर रहे हैं, और महिमा ऑटोमोबाइल, ये इस तरह की दुकानों के नाम हैं। जी हाँ, लीला टावर के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं। मुख्य सड़क यहाँ कुछ सही नजर आती है, लेकिन सड़कों के जो दोनों ओर है वो हाल बहुत बुरा है। जहाँ जो खुदाई हुई वो वहीं रेता बजरी पड़ा है, और धीरे धीरे बारिश उस सड़क को और काट रही है। जहाँ से खुदा है वहां से और ज्यादा काटने की कोशिश पानी की रहती है, लेकिन किसी को मतलब हो तब ना। आप और हम अपने घर में अगर कहीं से कुछ टूट जाता है तो उसे वहीं से रिपेयर कराते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो आगे बढ़ जाएगा, और आगे अगर बढ़ा तो घर की शोभा भी खराब होगी, नुकसान भी ज्यादा होगा। लेकिन क्या देश हमारा नहीं है? क्या ये उत्तराखंड हमारा नहीं है? ये हल्द्वानी इस शहर के लोगों का नहीं है? ये सरकार का नहीं है? तो फिर क्यों सारे लोग बेपरवाह हैं और आवाम को सिर्फ मरने, दुर्घटना होने के लिए छोड़ दिया गया है? तो साथियों, आप ये हाल देख रहे हैं, हम लोग लाइव
शहर का हाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं तस्लीम अंसारी। इस पूरी कवरेज में उनका विशेष थैंक यू है, क्योंकि एक हाथ से कैमरा हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और दूसरे हाथ से ड्राइव कर रहे हैं तस्लीम अंसारी मोटरसाइकिल को। ये देखिए इस तरह से ये गड्ढे जगह जगह पर भरने की एक नाकाम कोशिश है। इससे और ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ेंगे। कायदे में तो ये गड्ढे परमानेंट भरे जाने चाहिए थे, पर ऐसा लगता है कि इस दुर्घटना के बाद ये देखें आप, ये इस तरह से गड्ढे आपको जगह जगह 8-8 इंच के गड्ढे आपको जगह जगह मिल जाएंगे। अब इनके अंदर क्या हाल होगा टू व्हीलर्स का विशेषकर। हल्द्वानी की सड़कों पर ट्रैफिक जितनी तेजी से बढ़ा है उत्तराखंड बनने के बाद, यूपी के वक्त में इतना ट्रैफिक नहीं होता था। और हल्द्वानी शहर की कुल आबादी 1 लाख हुआ करती थी उत्तराखंड बनने के समय। आज इसकी आबादी लगभग 5 लाख से ज्यादा हो गई है। नगर निगम का वोट ही लगभग 2.5 लाख के आसपास हो गया है। तो जनता का दबाव है, गाड़ियों का दबाव है और सरकार अफसर सब बेपरवाह लापरवाह है। व्यवस्था को कोई मतलब नहीं है। नतीजा यही होगा जो कि जीवन पंत के साथ हुआ। बनभूलपुरा के अंदर कई हादसे हो गए हैं बड़ी रोड पर। उसके अलावा नई बस्ती इलाके में, गोपाल मंदिर के आमने सामने के इलाके में कई हादसे हो गए हैं। किसी का हाथ टूटा है तो कोई चोटिल हो गया है, किसी के खून निकला है। रोज आए दिन के टुक पलटते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग तेजी से कोशिश करेंगे कि अब हम लोग राम रोड के पास जा सकें और वहाँ की भी तस्वीरें इस लाइव वीडियो में साझा कर सकें। और बहुत देर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका शुक्रिया। हमारी इस लाइव कवरेज को सीधा समाप्त करने के लिए थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको हल्द्वानी के बारे में पूरी तस्वीर सुनने को मिलेगी। और जो आप सुनना चाहते हैं एक एंकर से, एक पत्रकार से, वही आपको सुनने को मिलेगा। बीजेपी सरकार की जबान पर ये आप देखें, मुख्य सड़क पर कितना जबरदस्त गड्ढा है और सड़क के बीचों बीच रखा है ट्रांसफार्मर। इसको भी कायदे में हटना चाहिए। ये देखिए आप, बिल्कुल ये बीचों बीच रखा है। ट्रैफिक का और यातायात का क्या हाल होता होगा। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती है, हिंदुओं को एक करने की बात करती है, लेकिन ये जिस इलाके में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ भी तो हमारे हिंदू भाई बहन ही रहते हैं, तो क्या इनको तकलीफ नहीं होती होगी। और इस सड़क पर क्या मुस्लिम नहीं चलते हैं, सिख और ईसाई नहीं चलते हैं, जैन बौद्ध नहीं चलते हैं, आस्तिक या नास्तिक नहीं चलते हैं, सभी लोग चलते हैं। इसीलिए सरकारों के अपने एजेंडे सेट हैं और जनता को छोड़ दिया है मरने के लिए, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उधर कांग्रेस है, उधर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता के मामले में सरकार को घेरती तो है, लेकिन सार्थक पहल करती हमें कांग्रेस में नजर नहीं आती है। मीडिया घरानों की बात करें तो उनको बयान तो चलते हैं कि सड़कें खराब हैं, व्यवस्था बेहाल है, बिजली पानी सब पर बात तो करते हैं, लेकिन क्या सार्थक पहल भी कांग्रेस आपको करती हुई लगती है? मेरे ख्याल से नहीं लगती। ये आप देख सकते हैं, ये सड़क का हाल है और यहाँ सब तरफ बाइकें खड़ी हैं। इतना बुरा हाल ये हो रहा है। ये जो बीच में गड्ढा है ना, ये वाला जी, ये बीच में, जी ये वाला, हाँ बताएं। यहाँ लगभग 1 साल से ऐसे ही पानी लीक हो रहा है कंटिन्यू। ये आप देखें, तस्लीम मुझे बता रहे हैं कि ये जो गड्ढा है, ये पिछले 1 साल से इसमें कंटिन्यू पानी लीक हो रहा है और इसके चारों ओर आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। इससे पता लगता है कि ये यहीं का पानी है। पानी लीक हो रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग, जल संस्थान, नगर निगम, किसी को कोई मतलब नहीं है। पानी लीक हो रहा है। अब ये पानी लीक होने के बाद बरसात का पानी भी पाइपलाइन में जरूर जाता होगा। कपिल कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने ये देखिए आप, ये पानी यहाँ पर लीक हो रहा है और आपको वर्ष भर ये ऐसे ही मिलेगा। पेट्रोल पंप के सामने हम लोग चल रहे हैं और एक देखिए, एक ही यहाँ पर पानी लीक हो रहा है, एक ये यहाँ पर पानी लीक हो रहा है। इसको आप यहाँ समाप्त कर सकते हैं। देखिए ये एक ये यहाँ पर पानी लीक हो रहा है, तो ये जगह जगह पानी लीक हो रहा है। बीच सड़क में है, बिल्कुल कितनी बार तो मेरी मोटरसाइकिल फंसी है बिल्कुल बीचम बीच। तो मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि सरकार तो अपना काम कर ही नहीं रही है, ये यहाँ लीकेज है। लेकिन विपक्ष भी इस मामले में आंखें मूंदे है। जिस तौर पर कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सड़कों को लेकर,
सड़कों को लेकर उनके सवाल उतने जोर से नहीं हैं जितने जोर की आवाज उनकी निकलनी चाहिए थी। अभी बागेश्वर उपचुनाव हुआ, भाजपा कांग्रेस दोनों के बीच मुख्य मुकाबला था, लेकिन वहां पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये भी दल मैदान में थे और इन्होंने भी बड़ी जोर आजमाइश करी। जितनी जोर आजमाइश एक चुनाव के लिए की जाती है, अगर ये बागेश्वर की सड़कों के लिए की जाती, हल्द्वानी की सड़कों के लिए की जाती, तो मुझे लगता है अब तक माहौल बन चुका होता। ये देखें, बीचों बीच सड़क के गड्ढा, सफेद पट्टी तक गड्ढा, बिल्कुल जो सफेद पट्टी होती है बीच की, वहां तक ये गड्ढा है। इसको आप देख सकते हैं। तो जो माहौल, जितना खर्च, जितने रैलियां चुनाव जीतने के लिए की जाती हैं, अगर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा अगर इसके लिए की जाए तो उत्तराखंडी को यूपी, दिल्ली का मुंह ना देखना पड़े। आज लोग पलायन को मजबूर हैं क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं हैं उनमें भी कई जगहों पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। बेसिक सुविधाएं ये किसी भी नागरिक का हक है। जो जिस राज्य में पैदा होता है, समाजवाद का पहला सिद्धांत तो यही कहता है। तो ये देखिए, हम अब पशु चिकित्सालय के ठीक सामने से गुजर रहे हैं। पशु चिकित्सालय के ठीक सामने से हम लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं और जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर सड़क का हाल थोड़ा ठीक है। ये आप देखें, अच्छी सड़क है, चलने में अच्छा लग रहा है। P2 के सामने से गुजर रहे हैं और अब जेल रोड चौराहा आने वाला है। अब हम लोग जेल रोड चौराहे से रामपुर रोड जाने की कोशिश करेंगे और वहां का कुछ हाल आपको दिखाएंगे। ये देखें, हम लोग जेल रोड चौराहे पर, जेल रोड में जो जेल रोड है उस पर सड़क अच्छी है, यहाँ पर ये अच्छी है इस लिंक मार्ग में। लेकिन मुख्य मार्ग का हमने आपको हाल दिखाया और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट पर कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, वो हम आपको जरूर पढ़कर सुनाएंगे। साली लिखते हैं, पूरी हल्द्वानी की ही खराब है भाई। लाइन नंबर 1 आजाद नगर बहुत बुरा हाल है। सभा नहीं लिखती हैं, सबसे पहला कमेंट इन्हीं का था। लाइन नंबर 1 कहाँ है ठीक सर ये पूछो। सुरेश बगोली लिखते हैं। जियाउद्दीन कुरैशी लिखते हैं, जीने का हक तो सबका है, बनमुलपुरा के लोगों का भी है, लेकिन हमारे 28,000 वोट लेकर बने विधायक अपनी जिम्मेदारी से बेखबर हैं। हमारे सांसद, मेयर और यहाँ के असली चौकीदार कहे जाने वाले पार्षद इलेक्शन से पहले कुछ करने के मूड में नहीं है। गर्भवती महिलाएं सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण सही सलामत अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती हैं। हम लोगों की जिंदगी एक मुर्दे के बराबर है। जियाउद्दीन कुरैशी ने अच्छा कमेंट लिखा है। उसके अलावा और हम लोग हीरानगर से भी गुजर रहे हैं। ये देखिए, अब हम लोग कुछ कमेंट और आपके सामने पढ़ देते हैं। इमरान सलमानी लिखते हैं, इंदिरा नगर बड़ी रोड की हालत खराब है। मोहम्मद असलम, नमरा मस्जिद उत्तर जाला में खराब है। इंदर चिलवाल लिखते हैं, हल्द्वानी शहर में सड़क है कहाँ। अच्छा कमेंट है। जीशान अंसारी, पूरे हल्द्वानी का है भाई हाल बुरा। शगुवर सिंह चिलवाल लिखते हैं, शहर की अधिकांश मुख्य सड़कें जर्जर स्थिति में हैं, सिस्टम सोया हुआ है। हल्द्वानी दूसरा काशीपुर बन गया है। विपिन लिखते हैं, हल्द्वानी अब दूसरा काशीपुर बन गया है, तो अंदाजा करिए काशीपुर का कितना बुरा हाल होगा। असाद अली लिखते हैं, सरताज भाई ये पूछिए सही कहाँ है। देखो, ज्यादातर कमेंट ये आ रहे हैं कि सही कहाँ है और हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हीरानगर से अब हम लोग गुजर रहे हैं और सुचरा तिवारी के पास पहुंचने वाले हैं। पूजा बिष्ट लिखती हैं, ऊंचा पुल से आगे व्हाइट हॉल स्कूल के पास की बहुत बुरा हाल है। जी हाँ, अभी हमने वो दिखा भी दिया है आपको। उसका वाकई ही बहुत बुरा हाल है। धीरज लिखते हैं, तिकोनिया चौराहे से लेकर बरसाती नहर होते हुए रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक बहुत बुरा हाल है। इसमें से आधा हाल हम लोगों ने दिखा दिया है। हंसा जोशी छोटी मुखानी, दुर्गा कॉलोनी छोटी मुखानी का भी बुरा हाल है। और हम लोग इस समय रामपुर रोड से गुजर रहे हैं, वरना वो इलाका हम लोग जरूर दिखाते हैं। आरटीओ रोड में वसुंधरा के पास तो बस पूछो मत। आरटीओ रोड का भी कई कमेंट आ गए हैं। आरटीओ रोड में
हाल है। राजेंद्र सिंह थापा लिखते हैं, ये फैज राजा लिखते हैं, नई बस्ती गोपाल मंदिर से इंदिरा नगर ठोकर तक। जी हाँ, अभी हम इसके बारे में बता चुके हैं। पीछे वाली अब देखो आप, ये लिंक मार्ग में अब हम आ गए हैं। ये सुशीला तिवारी के पीछे वाली सड़क है। इसको आप देखें, नहर बराबर में बह रही है और इसके पास ये सड़क का हाल आप देखें। संदीप बिनवाल लिखते हैं, जस्ट फार्म की सड़कों का बुरा हाल है। मोहम्मद शावेद रजा, इंदिरा नगर को छोड़कर सब खराब है। यानी कि वो एक इनका तंज है कि इंदिरा नगर बहुत ज्यादा खराब है। तो ये देखिए आप, सुशीला तिवारी के पीछे से हम लोग ये निकल रहे हैं और हाल देखिए सड़क का कितना बुरा है। दीवार तो ऐसा लगता है जैसे ढह जाएगी, अगर पीछे कोई आया तो ऐसा लगता है कि दीवार ढह जाएगी, बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, नहर बराबर में चल रही है और आधा आधा फीट के गड्ढे भी इस रोड में आपको देखने को आराम से मिलेंगे। शीश महल गैस गोदाम रोड, मोहम्मद अरशन अंसारी, जशफाम की सड़कों का बुरा हाल है। मुमकिन हुआ तो जशफाम किस वक्त जरूर रहेंगे। अब हमें रुकना पड़ेगा, रोड थोड़ी कम चौड़ी है और ये आप देखें, रोड थोड़ी कम चौड़ी है और हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि ऊबड़ खाबड़ सड़क है। ये देखें आप, कितनी ऊबड़ खाबड़ सड़क है। शहर की अधिकांश मुख्य सड़कें जर्जर स्थिति में हैं, सिस्टम सोया हुआ है। रघुवर सिंह चिलवाल, सरफराज अहमद लिखते हैं, रेलवे स्टेशन और रोडवेज से जहां भी सड़क जाती है सभी का बुरा हाल है। ये देखा आप, ये सुशीला तिवारी के पीछे की सड़क है जहां पर अभी हम लोग चल रहे हैं। एक तरफ नहर है और एक तरफ खराब सड़क है। लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे? अपने घर। एक तो ऑलरेडी नहर जब चलती है तो छोटे बच्चे विशेषकर बूढ़े खतरे में रहते हैं, खासकर बरसात के दिनों में जब नहरें आती हैं। लेकिन सड़कों का भी जब इतना बुरा हाल हो और उसका कोई पुरसाने हाल ना हो, एक बयान किसी का नहीं आता कि जिम्मेदारी हमारी है, कोई नहीं कहता इस बात को। गीतू सुशीला तिवारी के पीछे खराब है बहुत। जी हाँ गीतू जी, हम लोग सुशीला तिवारी के पीछे आ गए हैं। आदित्य प्रवीण जोशी लिखते हैं, ऊंचा पुल व्हाइट हॉल के पास बीच में कल की टीचर की एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। जी हाँ, वहां पर हम घूम के आ गए हैं, आप हमारी लाइव कवरेज को देख सकते हैं। तो ये आप देखें, जिसको मैं दिखा रहा था, सुशीला तिवारी मथुरा बिहार के सामने से ही हम लोग गुजर रहे हैं और इसको आप, इस हाल को आप यहां पर देख सकते हैं। एक देखिए, यहां पर विक्रम आ रहा है, डिस्को डांस करता हुआ विक्रम आपको दिखाई देगा, ये आ रहा है। हजारों लोग इस सड़क से भी गुजरते हैं और इस सड़क का हाल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंदिरा नगर बड़ी रोड का हाल भी कुछ इसी तरह होगा। क्यों तस्लीम? बिल्कुल, ये एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ठीक चौराहा आ गया है और हम यहाँ पर चल रहे हैं। ये देखिए आप, कितना बुरा हाल है, इसको आप नजर कर सकते हैं। बाइक से चलना मुश्किल होता जा रहा है। हम लोग अभी यहाँ पर गुजर रहे हैं, यहाँ से बाइक से चलना मुश्किल हो रहा है, तो 4 व्हीलर या 6 व्हीलर से चलना और भी ज़्यादा मुश्किल होता होगा। देखें आप, क्या हाल है। छोटी छोटी गोले इसके अंदर से साइड से होती हुई जाती हैं और उसके अलावा देखें आप, सड़कों का हाल ये है। आप मुख्य शहर से परेशान हैं और लोग गलियों में रोज मरने के लिए मजबूर हैं। नौजवान बच्चे जो कि आपके हमारे किसी के कहने से नहीं मानते, तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। अगर वो नौजवान बच्चे यहाँ पर, प्रशासन समेत माँ बाप सबकी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को कम स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए बोलें और 18 साल से छोटे बच्चे को गाड़ी ही ना दें। लाइसेंस भी आरटीओ नहीं बनाता। और यहाँ से रामपुर रोड पर वो निकल जाते हैं। हालांकि ये सड़क तो अभी देवल जोड़ चौराहे तक गई है। जी हाँ, ये आगे
अब हम लोग ये रामपुर रोड पर आ गए हैं। अब हम लोग रामपुर रोड में नीचे चलेंगे। ये देखें आप, हम लोग अब रामपुर रोड पर आ गए हैं और अब हम लोग रामपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर के नीचे चलने की कोशिश करेंगे और वहां का हालचाल देखेंगे और आपको बताएंगे। रामपुर रोड पर इस जगह पर तो रोड फिर भी कुछ ठीक नजर आती है, लेकिन सड़क के दोनों ओर का हाल वैसे ही है जैसा हम आपको दिखा रहे थे। थोड़ी सी लंबी कवरेज है, जैसे ही टाइम मिले आप इसको पूरा देखिएगा ताकि आप अपने शहर का आकलन कर सकें कि हमारे शहर के अधिकारी, हमारे राजनेता और पूरा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है और शहर को लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। लावारिसों की तरह शहर को छोड़ दिया है। सड़क के दोनों तरफ रोकड़ है। सड़क के दोनों ही तरफ, बिल्कुल हाँ, उसी की बात हम लोग कर रहे थे कि सड़क के दोनों ओर रोकड़ है। आवारा पशु जहां तहां बैठे हैं, लोग इनसे, जो सांड वगैरह हैं, लोग इनसे रोजाना आजिज हो जाते हैं। हाँ, और अब हम ये ट्रांसपोर्ट नगर के ठीक सामने से गुजर रहे हैं, ये देखिए आप। और अब गड्ढों की शुरुआत आपको होने लगेगी, धीरे धीरे दिखने लगेगा। ये ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर सड़क जाती है और ये देखिए, ये अंदर की ओर ये सड़क जाती है। इनका हाल आप देख सकते हैं। रेता बजरी बिखरा है इस सड़क पर भी। बाइक नहीं फिसलेगी तो कौन फिसलेगा, देखिए ये। और यहां से अब आगे की ओर हम देखेंगे तो कुछ दूर जाकर चौड़ीकरण का काम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो चौड़ीकरण का काम है, सड़क चौड़ीकरण का, उसकी स्पीड कितनी है आप उसको बखूबी अंदाजा कर सकते हैं और नजर कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए आप, ये जो चौड़ीकरण, सड़क का चौड़ीकरण है वो इतना कम स्पीड से है और उस पे आवाम के कुछ लोग भी कम नहीं है, खासकर पूंजीपति लोग। उन्होंने होटल के सामने इसको पार्किंग बना दी है और ये हाल देखें आप, जगह जगह इस तरह से हाल आपको देखने को मिलेंगे। जगह जगह आपको इस तरह के हाल आपको देखने को मिलेंगे। और सड़क जहां से चौड़ी हो रही है, यानी कि जहां से खोदा गया है, उस पर रेडियम वगैरह के भी जो चिन्ह हुआ करते हैं रेडियम के, वो भी नहीं लगे हैं। देखिए ये हाल है, ये हाल है सड़क चौड़ीकरण का। और इस पर कोई रेडियम के ऐसे चिन्ह नहीं लगे हैं कि लोग पहचान कर सकें कि रात में उनको किधर चलना है, रात में उनको किधर चलना है। Hyundai के शोरूम के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं और हाल आप ये देखिए, ये चौड़ीकरण का काम जिसको मैं आपको बता रहा था, ये चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसको सितंबर में पूरा हो जाना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आज अमर उजाला ने, चल नहीं रहा है जी, ये चल नहीं रहा है। हाँ, ये रुका हुआ है। नहीं, इसको सितंबर तक पूरा हो जाना था हर सूरत में। नहीं चल रहा तो उसको कहोगे ना, जो कहीं कोई लेबर काम करते हुए दिखे, कहीं मजदूर काम करते हुए दिखे, कहीं कोई काम कर थोड़ी रहा है, तो रुका हुआ है। गो स्लो, ये देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए आप, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, एक यहाँ पर ये जेसीबी मशीन, यहाँ भी आज कोई काम नहीं हो रहा है, सब मशीनें खड़ी हुई हैं, सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखो आप, जिसकी मैं बात कर रहा था, चौड़ीकरण का काम, आज अमर उजाला ने काफी अच्छी रिपोर्ट इस मामले में बनाई है। ये देखिए आप, अब यहाँ से चलते हुए कोई गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये आप इसको देखिए। और ये कट्टे जो हैं, ये किस कदर रोक सकते हैं कट्टे, इस बात को आप अंदाजा करिए। कायदे में इसके नियम कानून होते हैं कि इसमें रेडियम के चिन्ह होने चाहिए जिससे कि चलते हुए गाड़ी चलने वाले को इसका अंदाजा हो सके। ये हाल है, अब इसको आप देख सकते हैं। इसके देरी में भी, इसके काम के देरी में भी अधिकारी एक दूसरे पर टाल रहे हैं, अधिकारी एक दूसरे पर टाल रहे हैं। कोई इंक्रीमेंट का मामला ले रहा है, कोई पेड़ कटिंग का मामला ले रहा है। छुट्टी है, जैसे आज छुट्टी है, आज इसमें काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप
आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई पेड़ कटने का बहाना इस सड़क के मामले में रामपुर रोड में हम लोग इस समय नीचे की ओर हैं। आनंद मार्बल आ गया, देखो ये कोई पेड़ कटने का बहाना ले रहा है कि हमें क्लियरेंस नहीं मिली, कोई वन विभाग पर इल्जाम लगा रहा है, कोई अतिक्रमण का नाम ले रहा है। यह आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो ये देखो पेड़ यहाँ से ये कटे हैं सड़क चौड़ीकरण के लिए, लेकिन जो काम सितंबर में हो जाना चाहिए था वो एक दूसरे की विभागों की लापरवाही से वो लेट हो गया और नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। विभाग एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी वन विभाग को कह रहा है, वन विभाग अपनी क्लियरेंस देरी होने की बात कर रहा है। नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है और एक जान चली गई। इन सड़क खराबी के मामले में एक जान चली गई। सरकार की अच्छी पहल है कि कम से कम सड़क चौड़ी हो रही है, लेकिन वो अपने वक्त से होती तो आवाम को नफा होता। इस बरसात के मौसम में जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं वो लोगों की जानें ले रही हैं, और जान की कीमत पर ये देरी से हुआ विकास किस काम का है इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ तक हम लोग आपको दिखा रहे थे, और अब यहाँ पर दैनिक जागरण और अमर उजाला का जो ऑफिस है वो यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। और कई जगहें तो यहाँ पर ऐसी भी हैं कि रोड कटिंग की गई है और पेड़ की जड़ साफ दिखने लगी है। अब पेड़ की जड़ साफ दिखेगी तो किसी दिन आंधी में वो पेड़ गिर भी जाएगा और कोई ना कोई बेमौत उसे मारा जाएगा, जैसे कि कई बार देखने को मिलता है। ये देखिए, आप में जिसकी बात कर रहा था, सड़क चौड़ीकरण का काम कितनी आराम से हो रहा है, हल्के हल्के धीरे धीरे। आज यहाँ पर काम रुका हुआ है, शायद कल काम रुके, लेकिन जो एक एक कट्टे लगे हुए हैं कितना रोक पाएंगे सड़क पे उस और बाइक या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर को जाने वाले को या कार से जाने वाले को कितना रोक पाएंगे, इसको आप खूब समझ सकते हैं। पाल निशान के शोरूम के सामने भी ये काम चल रहा है दोनों तरफ। सड़क चौड़ी हुई है जी, लेकिन अभी कच्चा ही है। हाँ, कच्चा ही है अभी पूरा। अभी शायद हॉट मिक्स का काम यहाँ पे होगा, पता नहीं कब होगा। तो ये हल्द्वानी का आप नज़ारा देख रहे हैं। फिलहाल हमने कोशिश की है कि जो मुख्य मार्ग हैं हल्द्वानी के, उनका नज़ारा हम आपको ज़रूर दिखाएं। बाकी लिंक मार्ग का बुरा हाल है, किसी भी इलाके में आप चले जाइए, हल्द्वानी के लगभग सभी इलाकों में सड़कें खराब हैं। कोई शायद राजनीतिक गतिविधि है इस एरिया में। यहाँ पर भाजपा का कोई कार्यक्रम अंदर चल रहा है। हाँ, यहाँ पर ये जी यहाँ पर सांसद आए हुए हैं, नैनीताल लोकसभा के सांसद आए हुए हैं। अध्यक्ष व महामंत्री सम्मेलन कोई हो रहा है। तो है मेरी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायक और मंत्रियों, हल्द्वानी की सड़कों को ठीक कर दीजिए। हल्द्वानी की आवाम आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि आवाम का यह हक हुआ करता था, ये एहसान में बदल गया अब। यहाँ पर एक शायद एसआई की उनकी दुर्घटना बस एक मौत हुई थी इस जगह पर बाइक के टकराने से। वो सीसीटीवी की वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। पता नहीं उस घटना का क्या हुआ, कोई दोषी पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, क्या हुआ।
इधर इसी देवल चौर चौराहे पर हुई थी। वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर किराए पर जाता है पीछे वाला। अब हम लोग ये ट्रांसपोर्ट नगर के सामने से अब हम लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के सामने से आप हमें गुजरते हुए देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के ठीक सामने की सड़क तो कुछ हद तक ठीक है, कुछ जगहों पर गड्ढे हल्के हल्के जरूर हैं, लेकिन ऑल ओवर सड़क यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। अच्छी सड़क जहाँ जहाँ भी विभागों ने बनाई है उनका बरसात कुछ कर नहीं सकी है। जो नई सड़कें हैं वो भी अच्छी चल रही हैं, लेकिन जो सड़कें 1-2 साल पुरानी हैं वो सब खस्ता हाल उनका हो गया है। ये हम ट्रांसपोर्ट नगर के चौराहे पर आ गए हैं। यहाँ की आप सड़क का हाल देखिए, कितने जबरदस्त गड्ढे हैं। आधा फीट 8-8 इंच के गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्रांसपोर्ट नगर में ठीक सामने ट्रांसपोर्ट नगर के ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर के ठीक सामने का नज़ारा है। इसको आप देख सकते हैं, जबरदस्त गड्ढे हैं इस जगह पर। इस जगह पर जबरदस्त गड्ढे हैं। 8-8, 10-10 इंच के गड्ढे आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। बजरी चारों ओर पड़ी है। तो साथियों ये हमने हल्द्वानी रेलवे बाजार केमू स्टेशन से अपनी लाइफ शुरू की। उसके बाद हम लोग प्रेम टाकीज, शम्मा रेस्टोरेंट, तिकोनिया, ठंडी सड़क हल्द्वानी इसके आसपास होते हुए हम लोग ऊंचा पुल तक गए, कालोडंगी रोड तक गए और ऊंचा पुल तक गए। और उसके बाद वो जगह भी हमने दिखाई कि जहां हरगोविंद सोयाल इंटर कॉलेज के जो टीचर हैं उनका देहांत कल हुआ है और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ भी हमने आपको दिखाया। और उसके बाद हम लोग जेल रोड चौराहे से होते हुए सुशीला तिवारी के पीछे का इलाका हमने दिखाया और देवल चौड़ चौराहे तक हम लोग पहुँचे। और रामपुर रोड में जो सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें लोगों को हो रही हैं वो भी हमने आपको दिखाई। बहुत सारी जगहों पर हम जा भी नहीं पाए हैं, एक लाइव में मुमकिन नहीं है, मुमकिन हुआ तो आगे हम लोग दिखाएंगे। मूल मामला ये है जो हमने अभी अपनी लाइव में लगभग 1 घंटे से आपको दिखा रहे हैं, मूल मामला वही है। इसमें सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। सरकार ध्यान देती तो ये नतीजा नहीं होता। अफसर और व्यवस्था लापरवाह और बेपरवाह हो गए हैं। कोई ईमानदारी और लगन से इस मामले में अपना काम नहीं कर पाता। लगभग सरकारें बरसात के मौसम में बरसात का बहाना करती हैं, लेकिन क्या बरसात में ये हाल होता है? जरा उत्तराखंड बनने के बाद हल्द्वानी का आकलन कीजिए अफसर साहब, कितना बुरा हाल हल्द्वानी का कभी नहीं होगा। दुनिया से सभी को जाना है। अपने काम का आकलन मरने के बाद सभी को करना होता है। कोई और शक्ति सामने होती है, कोई और ताकत सामने होती है जो आपका हमारा आकलन करती है। हमने सही किया या गलत किया। तो सैलरी पाते हैं, इज्जत पाते हैं कुर्सी पर बैठकर, मंत्री, विधायक, अफसर, कम से कम उसी का मान रखिए। और हल्द्वानी का जो हाल है, हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, हल्द्वानी का जो हाल है उसको ठीक करिए, वरना लोग बेवक्त ऐसे ही जाते रहेंगे, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोग परेशान रहेंगे। तो साथियों, हमने ये सिस्टम को चोट के तौर पर, ताकि तंज है कि हमने लाइव आपको दिखाई और ये रूबरू सच्चाई भी आपको दिखाई। पत्रकारिता का असली धर्म ही यही है कि जो सच्चाई है उसको बेखौफ तरीके से जनता के और सरकार के व्यवस्था के सामने लाया जाए और दिखाया जाए। तो साथियों, आपको हमारी ये कवरेज अगर बेहतर लगती है तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इनमें आप कमेंट किया करें। ज़मीन की इस पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग भी दें। सरकारों और कॉरपोरेट के बहाने ना छोड़ें। आप हमें प्राइवेट तौर पर विज्ञापन भी दिया करें,
वरना वही हाल होगा जो स्टूडियो में आज खबरें बनाई जाती हैं, बल्कि असल खबरों से अब जो टीवी पत्रकारिता है वो बिल्कुल जा चुकी है। हिंदी पत्रकारिता का भी हाल धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। कुछ थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इसको बचाने की कोशिश की है। हमारी भी एक विद्यार्थी, पत्रकारिता के विद्यार्थी के तौर पर हमारी भी एक क्षणिक कोशिश है। इसलिए आप हमारा भरपूर साथ दें ताकि हम और बेहतर टीम बनाकर और अच्छा काम लोगों के लिए कर सकें, लोकतंत्र के लिए कर सकें। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, और मेरे साथ तस्लीम अंसारी भी थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। तो ये तस्लीम अंसारी के साथ ही हमने इस खबर को कवर किया है। तो साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।